दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने इसके पहले के सभी क्वेश्चंस कवर किए। आज मैं आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। और मैंने हमेशा से बोला है कि कुछ जो चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो चीजें कौन सी एग्जाम में आएगी मैंने बता दिया। अभी देखो मैं इस लेक्चर में जो चीजें लेने वाला हूँ जस्ट नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिखाई देते, बट इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। लॉग के वो सब क्वेश्चंस आपके पेपर में, इवन आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एंड पेरीमीटर। मतलब मुझे किसके फॉर्म में लिखना है दोस्तों, साइड, और दूसरा हमें किसके फॉर्म में लिखना है दोस्तों, पेरीमीटर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर बी ए। अगर समझो मैंने इसके साइड को क्या ले लिया, स्क्वायर के साइड को, अगर समझो ये स्क्वायर है और स्क्वायर के साइड को मैंने क्या कंसीडर कर लिया दोस्तों, ए। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो दोस्तों यहाँ पे समझो अगर मैंने साइड को ए ले लिया, पेरीमीटर क्या आएगा दोस्तों, पेरीमीटर विच इज इक्वल टू, आपको पता है 4 इंटू क्या होता है दोस्तों, साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे ए आएगा, तो पेरीमीटर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 ए। तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये वाला पार्ट जैसे ही आपके पास क्लियर हो गया दोस्तों, तो आपको किसकी ओर बढ़ना चाहिए, यहां से आपको ए के टर्म में पी का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखो ए के टर्म में अगर मैं पी का वैल्यू निकालू तो पी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इन्होंने पहला मुझे क्या बोला है, एरिया फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ साइड फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एरिया विच इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड को मैंने क्या लिया दोस्तों, ए, तो ए का स्क्वायर। तो पहला हमें ये फंक्शन हमें मिल गया। एंड सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बोला है पेरीमीटर निकालो। एरिया पेरीमीटर के टर्म में चाहिए। तो देखो एरिया इक्वल टू आपको पता है दोस्तों क्या होता है, साइड स्क्वायर। और दोस्तों पर मुझे पेरीमीटर के टर्म में चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे ए का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, p/4 पेरीमीटर में, p/4 का स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं लिखूं तो p स्क्वायर अपॉन 16। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये दोनों पार्ट पुट किया। ये देखो साइड के फॉर्म में एरिया है और यहाँ पेरीमीटर के फॉर्म में एरिया है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मैं किसके टर्म में पहला निकालना है दोस्तों, पहला मुझे रेडियस के टर्म में निकालना है। किसके टर्म में निकालना है, रेडियस। अब रेडियस में इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। आपको पता है पहला तो हो गया। इसको अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखो, ए विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पहला पार्ट तो कवर हो गया दोस्तों, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या निकालना है दोस्तों, डायमीटर। और डायमीटर के फॉर्म में अगर मैं जाऊं तो देखो सबसे पहले डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू आर होता है। बट यहाँ से मुझे, जैसे वहां से मैं ए के वैल्यूज निकालता तो यहाँ से मुझे आर के वैल्यूज निकालने होंगे, तो d/2 होगा। और ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट कर देना है। देन एरिया विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, पाई। आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, d/2 का स्क्वायर। देन एरिया विच इज इक्वल टू पाई, ये क्या आएगा डी स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 4। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। एंड दोस्तों अगर आप थर्ड पार्ट की ओर जाओगे, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या बोलता है दोस्तों, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों सी इक्वल टू 2 पाई आर। सी इक्वल टू पाई डी भी है इसका फॉर्मूला, बट मैं आर के टर्म में जा रहा हूँ। देन दोस्तों अगर मैं यहाँ से आर का वैल्यू निकालू तो डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों, 2 पाई। जैसे मैं वहां से ए का वैल्यू निकालता, अब जस्ट एरिया वाले पार्ट पे आप रख दो, क्या एरिया है, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो पाई है, आर की जगह पे वैल्यू रखा तो क्या है दोस्तों, सी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। देन एरिया विच इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। पाई और एक पाई कैंसिल हो गया। देन एरिया विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 पाई। तो एज इट इज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट आपने क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने चीजों को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो एक बॉक्स बना रहा हूं। चलो ये मैं जानबूझ के इसको ऐसे ही लेता हूँ, सबसे पहले ऐसे ले रहा हूँ। और
अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ओपन बॉक्स कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड से बनाया जा रहा है। 30 सेंटीमीटर साइड है इसका। साइड कितना है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। बाय कटिंग अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब इसको हटा दो। 30 सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे हर एक साइड में ये इतना x और x कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे भी x और x क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, x और x कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे भी x और x कैंसिल हो जा रहा है। सभी साइड से हमने x और x कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे मैंने ये x और x कर दिया तो ये पार्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 नहीं रहेगा। 30 में ये x माइनस हो जाएगा और ये x भी माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये जो पार्ट बचेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों? 30 माइनस 2x। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 माइनस 2x हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइंड बॉक्स बन जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मैं क्या करूंगा पता है? ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, फिर मैं क्या करूंगा? इसको फोल्ड करूंगा, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये भी ऊपर आएगा, ये ऊपर ऊपर, और इसकी तरह यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स दिखाई देगा दोस्तों, ऐसा बॉक्स बनेगा। और इनडायरेक्टली मुझे ये बॉक्स के बारे में क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो ये जो बॉक्स बनेगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो ये जो हम बॉक्स बनाएंगे, देखो ये जो हमारा बॉक्स बनेगा, तो देखो बॉक्स हमारा ऐसा कुछ बनने वाला है, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दोस्तों हमारा, ये वाला पार्ट फोल्ड होगा, ये भी फोल्ड होगा, बस 30 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 30 माइनस 2x। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट में ये फोल्ड होगा, ये होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 30 माइनस 2x। आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों ये वाला जो पार्ट है वो दोस्तों कितना आएगा? ये फोल्ड वाला पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, वो दोस्तों x है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका x है। अब मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूं, वॉल्यूम के बारे में मुझे निकालना है दोस्तों, तो वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, एक क्यूबॉइड बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, आपको पहले लेंथ लिखना चाहिए, ब्रेथ लिखना चाहिए, फिर हाइट। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितना है दोस्तों? हमारा 30 माइनस 2x है। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ हमारा कितना है दोस्तों? x है। और मैं अगर हाइट की बात करूं तो 30 माइनस 2x है। हमने एज इट इज पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब देखो दोस्तों लेंथ है कितना है? 30 माइनस x 2x। ब्रेथ कितना है दोस्तों? x है, और ये भी क्या है? 30 माइनस 2x है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 30 माइनस 2x का, यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x। और दोस्तों अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। 2, दोनों में 2 है, तो 2 बाहर आ गया। तो आप बोलोगे सर ये बस 2 बाहर आएगा, भाई स्क्वायर फॉर्म है तो स्क्वायर के साथ ये बाहर आएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पे x हो जाएगा, और ये ऐसे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 4 है, ये x भी मैं आगे लिख दे रहा हूँ, 15 माइनस x का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों हमने वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लिया। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों? डोमेन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? डोमेन। डोमेन कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करोगे, अब मैं यहाँ पे अगर मैं कहां से कहां तक मेरा वैल्यू रहेगा, अगर समझो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू, अगर समझो मैंने 0 ले लिया, तो 0 से लेके हमारा वैल्यू कहां तक आएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो। कब 0 होगा? जब आप यहाँ पे 15 लोगे। 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, तो हमें 15 से छोटा वैल्यू लेना है, इसलिए ओपन ब्रैकेट में मैंने लिखा 0 to 15। ये हमारा क्या है? डोमेन है। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो ये सब जो चीजें हैं, ये जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? हमें क्या करना है? डेफिनेशन वाइज इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे ए कुछ हमें दिया है दोस्तों, ए बी, और दूसरा क्या है दोस्तों? ए प्लस बी। अगर समझो मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू 1 लिया और बी का वैल्यू भी 1 लिया, क्योंकि मुझे बोला है कि ए बी क्या है दोस्तों? इंटीजर्स है, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ए बी क्या मिलेगा दोस्तों? ए बी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1, और a प्लस बी क्या मिलेगा दोस्तों? 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो मतलब पहला वाला पार्ट हमें 1 बाय 1 मिला, और दूसरा वाला पार्ट 2।
अब मुझे बताओ ये आपका 1 और 2 जो है दोस्तों, ये जो आपको वैल्यूज मिला है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो ये z के अंदर है, यस है, तो इसलिए ये फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। अगर आप दूसरी वैल्यूज की अगर बात करोगे, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मैं यहाँ पे दूसरा वैल्यू ले रहा हूँ, समझो मैं a का वैल्यू ले रहा हूँ दोस्तों -1, और b का वैल्यू भी क्या ले रहा हूँ -1, जानबूझ के माइनस में इंटीजर्स में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं a भी निकालू तो a भी क्या आएगा, -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और मैं अगर a प्लस बी निकालू, a कितना है दोस्तों -1 प्लस ये भी कितना है -1 प्लस -1 विच इज इक्वल टू -2। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें वैल्यूज मिला वो क्या मिला दोस्तों, 1, -2। और ये भी दोस्तों डिपेंड कर रहा है इंटीजर्स के अंदर का वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पे मैटर क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखो 1 है, ये देखो ये 1 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना मिला है 2, फिर से यहाँ पे 1 है, वैल्यू कितना मिला है -2। ये आपको मैंने फंक्शन का डेफिनेशन बताया कि फंक्शन किसको बोल सकते हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, यहाँ से कोई भी डबल रिलेशन नहीं दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ डबल रहता तो चलता, पर यहाँ से नहीं चाहिए। तो इसलिए देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि जो हमारा पार्ट है, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 1 इज नॉट अ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे इट इज नॉट अ फंक्शन, और यहाँ पे आप z लिखो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, f इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हाँ, अगर ये डबल एरो यहाँ पे रहता तो चलता, तो यहाँ पे 1 जो है, 1 की वजह से ये फंक्शन नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो दोस्तों इंजेक्टिविटी, और दोस्तों नेक्स्ट है सर्जेक्टिविटी। तो इसका मतलब आप समझ जाओ। इंजेक्टिविटी मतलब दोस्तों 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 9 है, ये इसका रिलेशन है, ये इसका रिलेशन है, ये इसका रिलेशन है। अगर समझो सभी के अलग अलग रिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब डिस्टिंक्ट, सभी के अलग अलग रिलेशन होने चाहिए। सर्जेक्टिविटी मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 9 है, 11 है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4 का रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन, इसका रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बी सेट में जितने भी वैल्यूज है ना, सभी के रिलेशन होने चाहिए। अगर सभी के रिलेशन है, कोई भी वैकेंट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, तो हम इसे बोलते हैं सर्जेक्टिविटी। तो बस ये दो डेफिनेशंस आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। देखो इसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे आंसर्स देने हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ चेक इंजेक्टिविटी आंसर। पहला नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हमने लिखा, एक सेकंड, रूम का कॉल था। देखो हम लोग रात के 9 बजे भी काम चल रहा है, शायद आपको भी टाइम नहीं दिख रहा होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यूज रख रहा हूँ। अगर समझो मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 1। अगर मैंने समझो यहाँ पे 2 लिया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 4। अगर समझो मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 9। अगर समझो मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 16। तो देखो मैंने हमेशा बोला कि इसको आप इस तरह से बनाओ। ये समझो आपका सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे हमने वैल्यूज क्या लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4। आप ऐसे बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हो। यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है दोस्तों, 1 है। यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, 16 लिखा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये 1 है, ये है, ये है, ये। अब देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे इसमें जितने भी नेचुरल नंबर्स के वैल्यू आएंगे, सभी के कुछ ना कुछ अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। जैसे 5 आएगा तो 5 का अलग आंसर, 6 आएगा तो 6 का आंसर, सभी के अलग अलग आंसर। तो इससे ये पता चल रहा है, इससे आप ये बोल सकते हो कि जो आपका एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी है भाई, क्योंकि यहाँ पे सभी के अलग अलग आंसर है। बट यहाँ पे मैटर क्या है, सर्जेक्टिविटी चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो दोस्तों देखो यहाँ पे 1 है, इसके बीच में और भी नंबर आएंगे ना, 2 और 3, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से लेके पूरा आएगा। 2 और 3 का किसी से रिलेशन नहीं है, 2 और 3 भाई किसी का स्क्वायर नहीं है इसके बीच में।
तो इससे ये क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट पार्ट दिख रहा है, खाली पार्ट नहीं रहना चाहिए। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ सर्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। आप एफ ऑफ एक्स की जब फंक्शन लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। तो देखो इस तरह से अगर आप इसका सॉल्यूशन अपने बुक या कहीं पे डाइजेस्ट टारगेट में देखोगे तो बहुत अलग तरीके से दिया है, पर मेरे हिसाब से ये वाला सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, इंटीजर से, मतलब यहाँ पे मैं अगर वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर मुझे यहाँ पे मैं -1 ले रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा दोस्तों, 1। अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 4। अगर सपोज मैंने यहाँ पे -2 लिया तो इसका भी स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों प्रॉपर्टी, देखो 1 लिया और क्या लिया दोस्तों, -1 और 2 लिया -2, यहाँ पे 1 आंसर आया और 4 आया। देखो दोस्तों 1 का आंसर 1 है, -1 का भी आंसर है, 2 का आंसर 4 है, इसका भी आंसर 4 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 का आंसर भी ये है, इसका भी आंसर है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 और -1 having the same answer, therefore it is not a distinct. Each element of A having a not a distinct image and therefore function is not injectivity या 1 to 1। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसके अंदर के जितने भी वैल्यूज हैं, इसके अंदर अगर आप जितने भी वैल्यूज देखोगे इंटीजर्स के वैल्यूज माइनस प्लस सब, तो सभी वैल्यूज का इसके साथ रिलेशन नहीं है दोस्तों। अगर समझे यहाँ पे 5 है, 5 का इसके साथ रिलेशन नहीं है क्योंकि स्क्वायर बोला है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, ऑल दी वैल्यूज हैविंग नॉट अ प्री इमेज, ऐसे आप लिखोगे इन सेट बी एंड देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव लिखते हैं या तो सर्जेक्टिविटी लिखना है तो भी लिखेंगे। तो देखो बहुत ही अच्छे से ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो रियल नंबर है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ले लो, समझो a1 तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे रियल नंबर में सभी वैल्यूज आते हैं, इवन है यहाँ पे आपको रूट के वैल्यूज भी दिखाई देंगे दोस्तों। अगर समझो मैंने यहाँ पे 2 लिया तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 4। अगर आप 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 9। बट अगर दोस्तों यहाँ पे आप माइनस वाला वैल्यू लोगे, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू भी ले सकते हो रियल नंबर में, तो अगर आप माइनस वाला वैल्यू लोगे, माइनस का स्क्वायर फिर से सेम ही आएगा, माइनस का स्क्वायर फिर से वही आएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सेम आंसर नहीं आना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या बोल सकते हो दोस्तों, ये जो है इंजेक्टिव नहीं है, और दूसरा ये सर्जेक्टिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट अगर ये इंजेक्टिव नहीं है तो सर्जेक्टिव लास्ट वाले सभी वैल्यूज के आंसर ही नहीं मिलने वाले। सेम एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, और देन इसके बाद दोस्तों बस इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं वो इनफ हो गए। अब मैं इसके बाद वाले लेक्चर्स में आऊंगा। तो देखो मेरा मेन पार्ट है, बीच में कुछ क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, बट मेरा मेन मोटो है दोस्तों ये पढ़ाना, क्योंकि जनरली एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने फिर भी आज का जो लेक्चर है मैंने ऐसे क्वेश्चंस ले लिए पर जो जनरली पूछे नहीं जाते, बट मैंने आपको सॉल्व कराने के लिए नॉलेज पॉइंट से मैंने चीजें आपको बता दी, बट जनरली इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।